इस वीडियो में हम देखेंगे 01 नैपसैक प्रॉब्लम और इसके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है? इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम और ये जो क्वेश्चन है ना, वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि पीपीटी के इसके अंदर ये सेम क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम इसके अंदर ही कवर कर लेते हैं। 01 नैपसैक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थियरी की बात करें तो थियरी में उतना कुछ है नहीं। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक बैग होगा, उस बैग की जो है कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। अब उस बैग के अंदर आपको जो है कम से कम सामान रखना है और उन सामान का प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? जैसा हम मेकिंग चेंज प्रॉब्लम में कर रहे थे, आपको अमाउंट पे करना होगा, तो उसमें आपको कम से कम कॉइन्स रखने थे। वैसे ही इसमें आपको बैग की कैपेसिटी दी गई होगी, उस बैग के अंदर आपको कम से कम सामान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट के साथ, ओके? यहाँ पे भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको जहाँ पे भी डायनामिक प्रोग्रामिंग दिखे, तो टेबल पहले बना देना है, ठीक है? एन क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और डब्ल्यू जो है वो नैपसैक की कैपेसिटी होगी या फिर समझो बैग की कैपेसिटी होगी। अब इसके भी कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इसमें आपको ये वाला फ़ॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? ये सबसे मेन फ़ॉर्मूला है। अगर यहाँ पे आपका जे 0 होता है तो आपको यानी जो बैग की कैपेसिटी है वो 0 है तो फिर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं तो इसके लिए वो 0 हो जाएगा। और जे लेस देन डब्ल्यू आई होता है, यानी जो भी आपका बैग का कैपेसिटी ऊपर अमाउंट चल रहा है, बैग की कैपेसिटी है वो अगर वेट से लेस देन है तो आपको ऊपर वाले एलिमेंट के जो भी वैल्यूज़ है वो नीचे कॉपी कर लेना है, जैसे हमने कॉइन चेंज प्रॉब्लम में किया था वैसे ही। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में भी पूछा गया था। ये बैग की कैपेसिटी है 11, ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5, है ना? अब हमें 11 कैपेसिटी दी गई है, तो यहाँ पे आप सिंपल से पहले अगर कॉम्बो बनाने जाओ, अगर आप 7 कंसीडर करते हो तो 7 + 2 + 1, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 28 + 6 कितना होगा 34, 34 + 1 35, इसका जो है 35 टोटल प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें 6 और 5th को, तो 22 + 18 40 आ रहा है, ठीक है? तो ये मिल गया हमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कॉम्बो, ओके? तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ये तो हमने लॉजिकली सोच लिया। अब देखते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। तो पहले हम टेबल बनाएँगे, ओके? ये होगी हमारी बैग की कैपेसिटी। कॉइन चेंज में क्या था ये अमाउंट था। तो यहाँ पे हमारी नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है 0 से 11, तो 0 से 11 लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे हमें वेट और वैल्यू लिख देना है। यहाँ पे आपको एक और कॉलम लिखनी थी ऑब्जेक्ट की, ये कौन-सा ऑब्जेक्ट है, वो तो कुछ नहीं इसमें दिख जाएगा W1 में या फिर V1 में। ये वैल्यू को आप प्रॉफिट भी कह सकते हो, ओके? अब जे हमारा 0 है तो ये पूरी कॉलम को हम पहले 0 कर देंगे, यानी बैग की कैपेसिटी 0 है तो आप कोई ऑब्जेक्ट कैसे रखोगे, तो इसके लिए ये 0 हो जाएगा। अब 1 पे आते हैं। अब बैग की कैपेसिटी 1 है और ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी वेट भी 1 है, तो इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा 1, तो 1 लिख दो। और जब भी बैग की कैपेसिटी 1 रहेगी तब यही ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, इसके लिए ये 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है? जैसे बैग की कैपेसिटी 2 होगी वैसे ये वाला जो है वो यही एलिमेंट कंसीडर कर सकता है, ठीक है? आप जो है ये रो के ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हो या फिर उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये 1 ही रहेगा, लास्ट तक ये जो है 1 ही रहेगा। जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है W2 और उसका वेट है 2, तो यहाँ पे आप 6 लिख दोगे, ओके? क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट आप 2 की कैपेसिटी पे कंसीडर कर सकते हो और इसका प्रॉफिट है 6, ठीक है? और फिर ये पूरी रो जो है पूरी कॉलम 6 हो जाएगी क्योंकि इसका वेट जो है 5 है, इसका 6 है और इसका 7 है, वो फिर ये यहाँ पे इनेबल हो गए, तो ये होगा हमारा पूरा 6, ठीक है? अब आते हैं थर्ड कॉलम पे। अब आपके बैग की कैपेसिटी जो है वो 3 हो चुकी है ना? अब यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि देखो भले बैग की कैपेसिटी कितनी हो, आपके पास सिर्फ अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये जो रो है वो 1 से भरा रहेगा, ओके? अब जैसे ही आप ये नीचे आओगे इधर, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे W2 और W1, ओके? 1 और 2 ऑब्जेक्ट है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल कैपेसिटी कितना है 3,
और ये दोनों का वेट है प्लस कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा 3। तो दोनों को हम जो भी इसका प्रॉफिट है उसको भी प्लस कर देंगे। 6 + 1 7, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 7। ओके, और फिर ये 7 भी इधर ही कॉपी होगा क्योंकि ये 5 6 7 वाले हैं। ओके, ओके, अब आते हैं फोर्थ कॉलम पे। फोर्थ कॉलम में पहला एलिमेंट हमारा 1 ही रहेगा। ओके, और दूसरा अगर देखने जाए तो यहाँ पे भले बैग की कैपेसिटी 4 क्यों ना हो, हमारी टोटल कैपेसिटी ये दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के 3 ही रहेगी, तो फिर यहाँ पर भी 7 ही आएगा। ओके, और ये पूरी रो भी पूरी कॉलम भी 7 ही रहेगी क्योंकि ये जो है 5 6 7 यहाँ पे इनेबल होगी। वो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं, ठीक है, अब ये पूरी कॉलम को आप कर दो 1 1 1 1। ओके, अब ये वाली पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप दोनों ऑब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो पर इनका वेट कितना है 3, तो यहाँ पे अभी भी 7 ही रहेगा। और जब यहाँ पर आएंगे तो ये पूरी रो भी अब 7 ही रहेगी। ओके, ये पूरी रो भी जैसे 1 था वैसे ही ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट में से मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाले थर्ड ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे हम थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट लिखेंगे 18। ओके, ये आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ये जो भी पोजीशन आपको फाइंड करनी है, आई जो है हमारा ये 3 है, कॉलम क्या है J5 3 5, तो फिर ये i-1 यानी 3 - 1 2 हो जाएगा। j हमारा 5 है, i-1 2 और j - w 5, और वेट कितना है इसका 5 5 5 - 0 हो जाएगा। वेट कितना है 18, तो यहाँ पे लिख दो 18। मैक्सिमम कौन है 7 या 18, तो 18 है तो यहाँ पे लिखेंगे 18। ओके, अब 6 कैपेसिटी हो गई, तो अब क्या करो, ये वाला ऑब्जेक्ट कंसीडर करो और पहला वाला ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, टोटल होगा 19। ओके, यहाँ पे भी देखो पहले 5 और 0 था, अब यहाँ पे 6 और 1 होकर 19 हो गया क्योंकि हमने पहला ऑब्जेक्ट भी कंसीडर किया है इसके लिए। 7 कैपेसिटी हो जाएगी तो ये सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करोगे। 18 + 6 कितना होगा 24। अब 8 कैपेसिटी हो गई, आप तीनों एलिमेंट्स को कवर कर सकते हो तो टोटल हो जाएगा 25। और फिर ये 25 25 25 ही रहेगा भले कैपेसिटी कितनी क्यों ना हो क्योंकि 3 ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास इसके लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम 18 ऊपर से कॉपी कर लेंगे क्योंकि बाकी तो इसमें कुछ बनेगा नहीं। 6, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 22 क्योंकि 6 कैपेसिटी है और इसका प्रॉफिट भी 22 है, तो मैक्सिमम जो है 19 और 22 मैक्सिमम जो है 22 है, तो 22 रखेंगे। ओके, 7 कैपेसिटी हो गई, तो आप क्या करो, ये चौथा ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट दोनों का प्रॉफिट कितना होगा 23, पर आपको 23 नहीं लिखना है, आपको चेक करना है ऊपर वाला क्या उससे बड़ा है, तो बड़ा है, ठीक है 24 है, 23 से जो ग्रेटर देन है, तो हमें 24 लिखना है ना कि 23। ओके, अब यहाँ पे 8 कैपेसिटी हो चुकी है, तो 6 + 2 22 + 6 28। ओके, अब एक और कैपेसिटी बढ़ चुकी है 9, 6 + 2 + 1, तो 29 आएगा, और ये 29 ही रहेगा 29। ठीक है, लास्ट में जैसे ही कैपेसिटी 11 होगी तब यहाँ पे 6 और 5 ये दोनों को प्लस कर दो तो कैपेसिटी कितनी है 11, और ये भी टोटल 11 हो रहा है, और ये दोनों का प्रॉफिट कितना है 18 + 22 40, तो यहाँ पे आएगा 40। ओके, अब लास्ट कॉलम रो पे आते हैं, फिफ्थ रो पे। अब यहाँ पे आप 5 ऑब्जेक्ट कवर कर सकते हो, यहाँ पर जो है इतना पार्ट कॉपी रहेगा 22 तक का। 7 पे आते हैं। 7 पे जैसे ही आओगे तब हम यहाँ पे 28 प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, इसके लिए हम 28 वाले प्रोडक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को बैग में रखेंगे इसके लिए। और जैसे ही 8 कैपेसिटी होगी, ये वाला ऑब्जेक्ट और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ये दोनों को कंसीडर करेंगे, तो 29 9 होगा तब 7 + 2 28 + 6 34। ओके, फिर 10 कैपेसिटी होगी तो आप क्या करो, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर लो 3 5, और जैसे ही 11 कैपेसिटी होगी तब आप अगर 7 कंसीडर करते हो तो 7 + 2 + 1 कुछ ज़्यादा नहीं होगा 35 ही होगा, और जब आप ऊपर वाला देखो एलिमेंट 40, तो 40 जो है वो ज़्यादा है ना।
6 और 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 ना कि 35, ठीक है? 40 आएगा आंसर। अब यहाँ पे हम इसे वापस ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है? अब ट्रेसिंग परफॉर्म करते हैं, चेक करते हैं कौन से ऑब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड किए। ये जो 40 है वो 40 हमने कहाँ से लिया? ऊपर से लिया है ना, ये वाले से, ठीक है? तो ये 40 हमें कहाँ से मिला? सिक्स्थ ऑब्जेक्ट से, फोर्थ ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, है ना? यहाँ पे जो हमने दो ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करके 40 बनाया था ना, थर्ड और फोर्थ को इंक्लूड करके बनाया था, उसमें से मेन जो है ये अभी फोर्थ रो पर है, इसके लिए हम पहले फोर्थ ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे। अब हमें क्या करना है? 6 कदम पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6, इधर 18 पर, ठीक है? ये 18 हमें कहाँ से मिला? ऊपर वाले एलिमेंट से, ठीक है? ये ऊपर वाले रो से, और उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट था? थर्ड ऑब्जेक्ट। तो अब हमें थर्ड ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है? और मिल गया आपको आपके दोनों ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ पे आप 5 कदम पीछे जाते हो, 1 2 3 4 5, 0 मिलता है, मतलब आपको अब ये दो एलिमेंट के ऑब्जेक्ट के अलावा कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करना है, ओके? और ये वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये सभी प्रॉब्लम्स, ओके? और यहाँ पे हमने पहला वाला क्वेश्चन कवर कर लिया है, ठीक है?